से कहा, मैं सभी से कह रही हूं पैनल पर कि प्लीज सर नहीं, अब ये मैं डिसाइड करूंगी, आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे ना, ये मैं डिसाइड करूंगी। लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये भी है, डॉक्टर खान का मैं रुख करूंगी, आ रही हूं सिद्धार्थ जी, वरना यहाँ पर अभी फिर शुरू हो जाएगा। डॉक्टर खान का मैं यहाँ पर रुख करूंगी। डॉक्टर खान, क्यों ना जो सबसे पहले वो परिवार है, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि भैया सबसे पहले तो जो विरासत टैक्स है जिसकी बात लाने की ये बात कर रही है कांग्रेस, वो सबसे पहले उस परिवार को देना चाहिए जो शुरू होता है नेहरू से, फिर इंदिरा जी के बाद राजीव जी, फिर राजीव जी के बाद राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी, हो सकता है उनके बच्चे भी फिर आ जाएं। हिमानी जी, मैं उसी बात को कर रहा था। इस मुद्दे की शुरुआत किसने की? बीजेपी ने। अरुण जेटली साहब ने समर्थन दिया, जयंत सिन्हा साहब ने उठाया। आज बीजेपी मौन है। 2018 में बातें आई थी, 2019 में बातें आई। के साथ एक बार सिद्धार्थ जी को भी लीजिए, मुझे समझे आप। हाँ। आज जिस मुद्दे को बीजेपी ने खुद ही उठाया, हाँ। आज वो गेम दूसरे के पाले में डाल रही है। कांग्रेस का ये स्टैंड नहीं है। किसने उठाया? 2011-2012 में जाकर चिदंबरम जी की भी बात सुन लीजिएगा। क्या तरीका है? इंटरनेट का जमाना है, हर चीज अवेलेबल है। अभी अजीब आदमी है भाई, क्या मतलब है? क्या हिमानी जी क्या डिबेट करा रही हैं? हाँ। ठीक है, मुझे बोलने दे। हाँ, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ, सैम पित्रोदा का ये निजी बयान है और आदमी लोकतांत्रिक व्यवस्था कोई निजी बयान क्या होता है सर? लेकिन सुनिए मेरी बात। लेकिन जो कांग्रेस का सर्वे का इशू आया है, वो सर्वे में ये बताइए ईडब्ल्यूएस क्या है? ईडब्ल्यूएस को जरा एक्सप्लेन किया जाए। ईडब्ल्यूएस का मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैसे पता चलेगा? इस देश में कैसे पता चलेगा कौन इकोनॉमिकली वीक है? जब तक सर्वे नहीं होगा, जातीय जनगणना नहीं होगा, लोगों के बारे में जानकारी नहीं। एक बार आपकी बात पर सिद्धार्थ जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। एक सेकंड डॉक्टर खान, ठीक है, एक पॉइंट वाइज चलते हैं। सिद्धार्थ जी, मैं पहले तो हिमानी जी जो बात अभी पहले भी कही जा रही थी उस पे आपत्ति दर्ज करा करके, जो किसी भी नेशनल टेलीविजन पर खड़े होकर के आप किसी प्रदेश को गाली देते हुए उस प्रदेश में क्या रहा, कौन रहा, अरे महात्मा गांधी को भूल गए, वल्लभ भाई पटेल को भूल गए, सबको, मोरारजी देसाई को भूल गए। एक एक कर प्लीज, एक एक कर आप लोग अपनी बात रखिए। एक एक कर प्लीज, एक एक कर अपनी बात रखिए। आप लोग एक एक कर। गुजरात को घोर आपत्ति दर्ज कराता हूं, मैं अपनी बात रख देता हूं। ठीक है, एक मिनट, आप उनको कंप्लीट करने दीजिए सर। घोर आपत्ति मैं दर्ज कराता हूं। दूसरी बात, अभी बहुत बड़ी बात कह रहे थे, टेटुआ दबा करके निकाल लेंगे उनका। रॉबर्ट वाड्रा का भी टेटुआ दबा करके निकाल लेना, जो नेहरू नहीं देके गए देश को, निकाल लेना जो इंदिरा जी नहीं देके गए देश को। अरे आप लोग, हम नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आज आप भी वही कर रहे थे, वो भी वही कर रहे हैं। आज आप इस देश के लोगों को कह रहे हैं कि हम तुम्हारी संपत्ति का सर्वे करके और तुम्हारे में से देखेंगे किसको कितना बांटना है। रॉबर्ट वाड्रा बता रहे हैं। अब आप, और आप जब गुजरात की बात कर रहे थे तो आपने किस पर वो टिप्पणी की थी? नहीं सुनिए ना प्रोफेसर स्वामी, जब आप भी गुजरात की बात कर रहे थे तो आपने किस पर टिप्पणी की? ये तो सबको समझ आ रहा है ना सर। मैं हिमानी जी अपनी बात पूरी कर लूं। ठीक है। अब ये लोग जब ऐसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, चुनाव में गए हैं और चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में पीछे से खिसकाना चाहते हैं वोटों के लिए, और उसके बाद यहां बैठ करके किसी प्रदेश को गरियाएंगे, कभी किसी और व्यक्ति को गरियाएंगे। हमने नहीं कहा था कि आप अपने मैनिफेस्टो में ऐसा लिखिए। हमने नहीं कहा था। आप प्रोफेसर साहब हैं, बीच में मत बोलिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला था, आपका सम्मान है। हमने किसी को नहीं कहा। यहां पर बैठ करके गारंटियां गिनवा रहे, गारंटी, अरे ये भी गिनवा दी कितनी बार माइनॉरिटी की बात है। एक सेकंड सर, एक सेकंड सिद्धार्थ जी, आपका भी मौका आएगा बोलने का। मैं बड़ी शांति से सुन रहा था, थोड़ी हिम्मत रखा। सैम पित्रोदा ये भी कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो को लेकर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर पीएम जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, और जो कहा जा रहा है दरअसल ऐसा तो कुछ भी नहीं है उसमें। मंगलसूत्र और सोना छीनने जैसा पीएम के बयान पूरी तरह से अवास्तविक है। मैं बस 30 सेकंड लूंगा। आ रही हूं सर। कोई मोड़ तोड़ के कुछ नहीं पेश कर रहा। कांग्रेस पार्टी की मंशा, कांग्रेस पार्टी का इतिहास देश जानता है। कांग्रेस पार्टी ने कैसे इस देश की रिसोर्सेज को, ऐसा नहीं है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है किसी का, ये कहते हैं तो ये आगे देंगे। अरे आज से पहले भी दिया आपने। देश में रिजर्वेशन में कर्नाटक का एग्जांपल हमारे सामने आ गया, बंगाल का एग्जांपल है, ओबीसी में 91 कास्ट गई, 85 मुस्लिम कम्युनिटी से थी। ये देश के जब संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह के गए कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, आप लोग कौन है संविधान को तोड़ने वाले? आप लोग कौन है ये कहने वाले कि जुडिशरी में भी धर्म विशेष के आधार पर हम जजेस को बनाएंगे? आप लोग कौन है वो कहने वाले कि देश में जो मेहनत करके अर्जित किया है पैसा, ये जो देश की जनता का पैसा है ना, ये स्कैम का नहीं है।
अगर बांटना है तो 5,000 करोड़ की बेल पे जब आप बाहर है ना, उस पैसे को बांट दीजिए। बांटना है तो जिन एनजीओ के आप चेयरमैन बने बैठे हैं ना, राजीव गांधी फाउंडेशन से लेकर के क्या क्या, उस पैसे को आप बांट दीजिए। और यहाँ पर आप देश के लोगों का पैसा लेकर के बांटना चाहते हैं। एक बार चंद्रमोहन जी मुझे बोलने एक सेकंड सर, आ रही हूं। चंद्रमोहन जी देखिए, बेसिक क्या है, जब मुद्दों की बात हो रही है और मुद्दों से ध्यान भटकाना और विक्टिम कार्ड खेलना हो तो वो भाजपा और भाजपा के समर्थकों को बड़े आसानी से आ जाता है। और सुनते रहना बड़ा आराम से, मैंने बहुत तसल्ली से सुना है। आपने मेरे नेता के रिश्तेदार का भी नाम लिया, मैंने बड़ी शालीनता से सुना, क्योंकि मैं वक्त सुन लीजिए, मैं आराम से बोल रहा हूँ। मैंने बोला नेता के रिश्तेदार, मेरे से मिस्टेक नहीं होती है। अब आगे विजय की बात आती है। विषय क्या है, आपको कब याद आने लग गए महात्मा गांधी? तब जब महात्मा गांधी की शहादत के ऊपर और महात्मा गांधी को आप गोलियां मारे और देश के प्रधानमंत्री चुप बैठे रहे। आप महात्मा गांधी की याद करते हैं, आप गुजरात के व्यक्तियों की इज्जत करते हैं। सुन लीजिए, अभी तो मैंने थोड़ी सी आग लगाई है, थोड़ी सी और लगाता हूँ। अच्छा, मेरे अवस्थी जी आज सुनिए, आप मत करें, मैं हिंदी ऑनर से खिलाड़ी हूँ, आपसे ज्यादा परफेक्ट हूँ। और अभी अवस्थी जी प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी, जब उन्होंने पहला वक्तव्य बोला था तो एक देश के नागरिक जो इस डिबेट में बैठा और एक धर्म को बिलोंग करता है, इमीडिएट आपने अटैक करता उसके ऊपर। किस हैसियत से करा था आपने? मुसलमान क्या संविधान, क्या देश आपको आजादी देता है कि आप जब एक वर्ग का व्यक्ति खड़ा और आप उसके ऊपर प्रेशर खड़ा करने लग जाए? कौन देता है आपको अधिकार? लेकिन आपका अहंकार आपको अधिकार देता है, आप संविधान को तार तार करते हो। और अभी अखिल जी की जो बात पे आपको याद आ गया, जो याद आ गया आपको, समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं? भाई आ रहा हूं, मैं आपकी बात पे भी आ रहा हूं, लंबा बोल देना, बोलने दीजिए। इसके बाद अखिल जी की बात पे भी आपको आ जाता हूं मैं। गुजरात उसको अखिल जी के लिए छोड़ दीजिए। और गुजरात की समरूपता में कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा, वो प्रश्न तब खड़ा करा अखिल जी ने जब आपने उस प्रश्न के जवाब को कोर करने की कोशिश करी, किरण भाई पटेल पे कोर करने की कोशिश करी, और कोर मत करा कर। अरे एक सेकंड, आप बात हिमानी जी, मुझे हिमानी जी अब बोल लूं मैं? तो आप ही की तरह सीखिए, आप हिमानी जी बोल लेता हूं अब मैं। हाँ, ठीक है। इनके नेता ने कहा कि भारतवर्ष में पूरे देश में आग लग जाएगी। आज इन्होंने कहा अभी तो थोड़ी सी आग लगाई, अभी और आग लगा। अरे हिंदुस्तान आग लगाने की उनका मतलब उससे नहीं था। आज देश के आपके रहते हुए देश के नागरिक, चंद्रमोहन जी, अब देखिए उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला। देखिए सुनिए ना, ऐसे में होता क्या है चंद्रमोहन जी, देखिए ऐसे में ना समझ नहीं आता है। देखिए समझ नहीं, कमाल बात है। नहीं, पर ये तो बात हुई है ना सिद्धार्थ जी, आपके ठीक है, आपके नेता ये बात करते हैं ना, आपके ज्योति मिर्धा से लेकर आनंद हेगड़े से लेकर और वो लल्लू सिंह, ऐसे तमाम नाम हैं। सिद्धार्थ जी, ये वो अजीज खान है जिन्होंने कहा वो एक नेता का बयान है। वो अजीज खान, एक सेकंड, चंद्रमोहन जी, वो अजीज खान नहीं है। एक करते। अब आप देखिए छोटी छोटी बातों को पकड़ रहे हैं। अजीज खान नहीं है वो। नहीं, उनका मतलब देखिए, ये वो अजीज खान है। सुनिए, मतलब क्या है? नहीं, ये वो अजीज खान, आप समझिए ना। आप छोटी, एक सेकंड पहले तो एक सेकंड, वो कहते वो एक नेता का बयान है, घोषणा पत्र में नहीं है। स्टूडियो का डाउन और वो दूसरे नेताओं के बयान, स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दिया जाए। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, एक सेकंड सर प्लीज, स्टूडियो, एक सेकंड, चंद्रमोहन जी सुनिए, अवस्थी जी प्लीज आप लोग बैठ जाइए। देखिए सुनिए, आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है, आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है। हजारों सिक्कों को आप डॉक्टर अजीज खान का ऑडियो उठाइए, स्टूडियो का ऑडियो बंद कर दीजिए स्टूडियो का ऑडियो। और डॉक्टर अजीज खान जो भी कह रहे हैं बिना प्रश्न के ही मैं जा रही हूं उनके पास। इस तरह से नहीं चल पाएगा ना। वो अजीज खान है से मतलब वो नहीं था जो आपने समझा। सर इतनी छोटी नहीं, सुनिए ना, अब सर ये सबको समझ आ रहा है, चाहे उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा का हो, चाहे उन्होंने गुजरात की बात नहीं। सुनिए सर, ऐसे तो बहुत सारे छोटे शब्द हैं जिन पर आप, अजीज खान ने कहा है, इसमें क्या गलत है? नहीं तो सुनिए सर, आप वक्त जाया कर रहे हैं। सुनिए सर, वक्त जाया कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि उनका मतलब वो नहीं था, आप उसको दूसरी जगह मत ले जाइए प्लीज।